हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय गणित। जो आपको जो वायरल पेपर जो यूट्यूब पर बहुत वायरल हो रहा है, जो मुझे भी मिला है, उसका मैं यहाँ पर आपको जो हल बताने वाला हूँ। एक अंक प्रश्न का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो छात्रों देखिए, जो वायरल पेपर है, ये वायरल पेपर आपको जो है अच्छे से याद कर लेना है। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो है परीक्षा में यही आएगा, है ना। यदि नहीं आता है तो इसमें हमारी जवाबदारी कोई नहीं होगी, लेकिन जो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। हो भी सकता है आपको कुछ प्रश्न इसमें से पूछ लिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको जो है इसे याद कर लेना है। और आप देख सकते हैं, हमने इस पिछले जो आपको वायरल पेपर आपको बताया था, उसमें से आपका लगभग 70 to 80% यहाँ पर 60% आपको जो है पूछा गया है। तो आप जो है जाकर जो है उन वीडियो देख सकते हैं और मिलान कर सकते हैं। और जिन छात्रों ने उन वीडियो देखा है, यदि उनके जो पेपर में प्रश्न पूछ फंसे हैं, तो आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि जो है अन्य लोगों को भी यहाँ पर जो है भरोसा हो जाए। तो वायरल पेपर का हल मैं आपको बताऊंगा, इस पेन और पेपर के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि जो है आपको पूरा यहाँ पर समझ में आ जाए। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है छात्रों हम यहाँ पर हल करके देखेंगे, समझते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको जो वीडियो देखते देखते यहाँ पर जो है पूरा समझ में यहाँ पर आ जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को जो आपको बारीकी समझाऊंगा, और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल लिंक दी गई है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यदि आप इस वीडियो पर 5000 लाइक का टारगेट करवा देते हो। और साथ ही में छात्रों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके जो आने वाले जो 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के प्रश्न है, उनके हल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो है प्ले लिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए शुरू करते हैं छात्रों, बहुत यहाँ पर बातें कर लिए। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको देखिए छात्रों, सही विकल्प चुनना है आपको। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिया है, क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, 3,1,ऋण 1,ऋण 3 का सार्व अंतर है। तो यहाँ पर छात्रों में सार्व अंतर जो है हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों, सार्व अंतर जो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिए प्रथम पद क्या छात्रों, यहाँ पर देखिए प्रथम पद है A1, है ना। प्रथम पद यहाँ पर A1 बराबर कितना है, 3 है। द्वितीय पद क्या है, यहाँ पर 2 है। तृतीय पद क्या है, ऋण 1 है। चतुर्थ पद क्या है, ऋण 3 है। तो देखिए छात्रों, सार्व अंतर का सूत्र होता है D बराबर से A2 - A1, मतलब कि द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो देखिए छात्रों, द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद है यहाँ पर 1, ऋण प्रथम पद क्या छात्रों, प्रथम पद है यहाँ पर 3। तो 1 में से हम 3 को घटाएंगे, आपको कितना आएगा, यहाँ पर ऋण 2 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऋण 2 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं छात्रों, बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे। तो छात्रों हम यहाँ पर बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक हमें ज्ञात करना। तो छात्रों हम करते क्या है, यहाँ पर बहुपद जो आपको दिया है x की घात 2 ऋण 3 के बराबर हम शून्य ले लेंगे। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हम करेंगे कि छात्रों x की घात 2 ऋण 3 के पश्चात हम कर देंगे दाई तरफ, तो धन का 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर वर्ग हटाया, तो यहाँ पर लग गई करनी, 3 में करनी लग गई। तो एक छात्रों आता शून्यक x बराबर से हमें धन ऋण करनी 3 प्राप्त होंगे, मतलब कि पहले शून्य का हमें धन करनी 3 प्राप्त होगा और दूसरे शून्य का हमें यहाँ पर ऋण करनी 3 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार जो छात्रों आपको जो यहाँ पर हल करके भी यहाँ पर देखते जाना है। तीसरे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, त्रिभुजों DEF और ABC में कोण B, कोण E, कोण F बराबर कोण C तथा AB बराबर 3DE है, तो त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको बताना त्रिभुज कौन सा होगा। तो छात्रों देखिए, यहाँ पर जो त्रिभुज है वे क्या होगा, समरूप होगा। समरूप तो होगा परंतु सर्वांग सम नहीं होगा। तो देखिए इसका भी हमने यहाँ पर जो है व्याख्या कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर आपको कोण E दी गया है तथा कोण F बराबर कोण C आपको दी गया है। तो मतलब कि देखिए जो भुजा है बराबर है आमने सामने की, तो ये क्या है, समरूपता से हम पाते हैं क्या, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। मतलब कि जो त्रिभुज है वे क्या है, समरूप तो है, मतलब कि एक दूसरे के जैसे रूप है, लेकिन सर्वांग सम यहाँ पर नहीं होगा। चौथा में यहाँ पर देखते छात्रों, चौथा आपको क्वेश्चन दिया है, समीकरण x की घात 2 धन x ऋण 2 बराबर 0 के कोई है ना, आपको बताना है समीकरण क्या है, कैसा होगा। तो छात्रों देखिए यहाँ पर हम करते क्या है,
हमें यहाँ पर बताना है वास्तविक मूल जो है इसका कैसा होगा। तो देखिए छात्रों हम करते क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया समीकरण एक्स की घात 2 धन एक्स ऋण 2 बराबर 0। तो देखिए हम करते क्या है, हम लेते हैं जब एक्स का मान जो है 0 के मान से क्या हो, बड़ा हो, बड़ा या बराबर हो। ये चिन्ह किसको होता है छात्रों, बड़ा या बराबर का। देखिए मतलब कि जो एक्स है 0 को जो है 3 मार रहा है, मतलब कि ये चिन्ह किसका है, बड़े के चिन्ह है। बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है, उस प्रकार देखिए यहाँ पर जो है इसको तीर मार रहा है, मतलब कि ये चिन्ह किसका है, बड़े का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, एक्स की घात 2 धन एक्स ऋण 2 बराबर 0 ले लिया। अब हम करेंगे कि छात्रों यहाँ पर हम जो है बीच वाले पदों को ऐसे दो पदों में तोड़ेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, मतलब कि देखिए इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर ऋण 2 एक्स का वर्ग हमें प्राप्त होगा। और जोड़ने घटाने पर जो बीच वाली संख्या, मतलब कि जो बीच वाली संख्या क्या है, धन एक्स, हमें जो है पुनः यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो छात्रों देखिए हम बीच वाली संख्या को हम धन 2x और ऋण 2x में तोड़ देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए छात्रों यदि हम इन दोनों को गुणा कर दे, देखिए छात्रों धन ऋण ऋण 2 × 1 2x × x x का वर्ग, यानी कि देखिए पहली शर्त यहाँ पर जो है संतुष्ट हो गई। अब हम देखते हैं छात्रों यहाँ पर दूसरी शर्त, देखिए हमें इन्हें घटाएंगे। तो देखिए छात्रों 2x में से हम x को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपको जो है x यहाँ पर पुनः प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा, मतलब कि जो है आपकी दोनों शर्तें यहाँ पर पूरी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों ऋण 2 बराबर 0। तो हम करेंगे क्या छात्रों, इन दोनों पदों में से हम यहाँ पर जो है x कॉमन ले लेंगे। तो अंदर देखिए कितना बचेगा, एक x बाहर चले गए तो अंदर कितना बचेगा, x बचेगा, धन यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर ऋण 1 कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में से, छात्रों अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा x, ऋण कॉमन लिए तो यहाँ पर हो जाएगा धन 2 बराबर 0। तो देखिए पहला कोष्टक बना है x ऋण 1 और दूसरे गुणनखंड यहाँ पर बना है x धन 2 के बराबर में 0। अब हम करेंगे क्या, x ऋण 1 के बराबर में भी हम जो है 0 ले लेंगे और x धन 2 के बराबर में भी हम 0 ले लेंगे। तो छात्रों तो देखिए x बराबर से ऋण 1 का पक्षांतर करने पर यहाँ पर जाएगा धन 1, और या x बराबर से है ना धन 2 का पक्षांतर करने पर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। तो छात्रों तो देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो x का में जो मान प्राप्त हो रहा है वे क्या है, 0 से बड़े है, 1 और ऋण 2 क्या है, 0 से यहाँ पर बड़े है, अतः यहाँ पर देखिए कोई वास्तविक मूल्य जो है हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसका जो है ये यहाँ पर करेक्ट जो है सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। पांचवें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए छात्रों पांचवें क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1 x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0, a2 x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0 का क्या होगा। तो देखिए छात्रों यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिया हो तो समीकरण के जो है अनंतः अनेक हल यहाँ पर होते हैं। छठवां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया छात्रों, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, यानी कि HCF इसका क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो है HCF निकालने की प्रक्रिया देखते हैं। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हम करते कि छात्रों सबसे पहले 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालते। तो देखिए 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, इसी प्रकार देखिए 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड के निकले यहाँ पर 2 × 2 के गुणे में हम यहाँ पर जो है 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार देखिए 7 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए 7 का अभाज्य गुणनखंड निकला है 7 और इसके गुणे में हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए छात्रों ऐसे मतलब क्या होता है, ओवेनिस्ट में अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि देखिए ओवेनिस्ट देखिए मतलब कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर कॉमन है 1 की सबसे छोटी घात यहाँ पर 1 है, मतलब कि देखिए 4 और 7 का HCF आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर जो है आपको 1 प्राप्त होगा। तो इसका जो 1 यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बढ़ते छात्रों रिक्त स्थान की तरफ। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको उसका दी गया है, बहुपद x का वर्ग धन 4x धन 8 के शून्य को योग खाली स्थान है। तो देखिए छात्रों इसे हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए छात्रों शून्य का कोई योग का सूत्र यहाँ पर होता है अल्फा धन बीटा बराबर से होता है माइनस b बटे ए, जहाँ b क्या होता है छात्रों, b जो होता है x का गुणांक होता है और बट्टे में a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर होता है। तो छात्रों देखिए ऋण का ऋण लिखा है हमने, b मतलब कि x को गुणांक, मतलब कि देखिए x के गुणे वाला अंक, तो x के गुणे वाला अंक क्या है यहाँ पर 4 बटे
ए मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, एक हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो हमें शून्य का योगफल हमें प्राप्त हो गया है ऋण 4, तो आप खालिस्तान में लिख देंगे यहाँ पर ऋण 4। दूसरा में दिया छात्रों, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एलसीएम गुणित एचसीएम बराबर से क्या होगा, यहाँ पर होगा खालिस्तान में ए गुणित बी। तीसरा में दिया है, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्य हो सकते हैं। तो देखिए छात्रों, द्विघात समीकरण जो होता है, इससे पहले मैं आपको हल करके बता देता था, है ना। द्विघात समीकरण में देखिए छात्रों, अधिकतम शून्य कितने प्राप्त होते हैं छात्रों, हमें एक्स के अधिकतम शून्य हमें दो प्राप्त यहाँ पर होते हैं, है ना। कोई भी दो संख्या हमें यहाँ पर जो है प्राप्त होती है। अभी हमने जो है इससे पहले यहाँ पर हल करके देख लिया था, जो कि आप देखिए यहाँ पर दो हमें यहाँ पर शून्य के हमें प्राप्त होते हैं। ये क्या है, द्विघात समीकरण यहाँ पर है। अब देखिए छात्रों, चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, समांतर श्रेणी 2,4,6,8 डैश 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 का 10वां पद खालिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, हम इसे हल करते हैं। तो देखिए 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 छात्रों, समझेंगे आप, समझना आपको जरूरी है। देखिए समांतर श्रेणी आपको दी गई है, तो देखिए छात्रों, इसमें प्रथम पद क्या है, a1 का मान है यहाँ पर 2, और अब देखिए हम क्या निकालते हैं, सार्व अंतर यहाँ पर निकाले थे। तो देखिए छात्रों, सार्व अंतर d बराबर से होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए छात्रों, द्वितीय पद क्या है 4 ऋण प्रथम पद क्या है 2, 4 में से 2 घटा यहाँ पर आ गया 2, और हमें ज्ञात क्या करना है, 10वां पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना। तो देखिए n बराबर से आपको कितना दिया गया है, n बराबर से आपको कुछ दिया गया है 10। तो देखिए सूत्र होता है a n बराबर से a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो देखिए a n का मान है यहाँ पर 10 बराबर से a का मान है यहाँ पर 2 धन n का मान है यहाँ पर 10 ऋण 1 इंटू डी का मान है यहाँ पर 2। तो देखिए छात्रों, a 10 बराबर से 2 धन 10 ऋण 1 9 गुणित 2। तो देखिए बराबर से इसको हमने आगे शुरू करा, 2 धन 9 दूनी 18 बराबर से कितना आ गया 20। तो मतलब कि 10वें पद का मान कितना है यहाँ पर 20 है, आप खालिस्तान में लिख देंगे यहाँ पर 20। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर छात्रों, भाज्य बराबर से भाज्य गुणित भागफल धन खालिस्तान होता है। तो छात्रों, भाज्य बराबर से सूत्र होता है, भाज्य बराबर से भाज्य गुणित भागफल धन खालिस्तान में होता है शेषफल। छठवां में यहाँ पर दिया है, सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो छात्रों, सभी वृत्त जो होते हैं समरूप यहाँ पर होते हैं। सातवां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विविक्त कर क्या है ऋणात्मक है, तो समीकरण के मूल खालिस्तान होंगे। छात्रों, यदि विविक्त कर जो है ऋणात्मक है, तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, समीकरण के मूल जो होते हैं वास्तविक नहीं यहाँ पर होते हैं। खालिस्तान में आप लिख लेंगे वास्तविक नहीं। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया गया है कि यहाँ पर देखिए आपको सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए पहला आपको दी गई है ए एक्स प्लस बी। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर देखिए चर क्या है, चर है यहाँ पर एक्स, एक्स की अधिकतम घात क्या है 1। जहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद या फिर एक घात का बहुपद। तो ये इसका जो है करेक्ट जो है सही जोड़ी बन जाएगी। दूसरा हमें यहाँ पर दिया है, श्रेणी 3,5,7,9 में सार्व अंतर कितना होगा। छात्रों देखिए, मैंने आपको बताया था सार्व अंतर किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए छात्रों, सार्व अंतर का सूत्र होता है डी बराबर से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर द्वितीय पद आपको दिया गया है 5 ऋण प्रथम पद आपको दिया गया है 3 बराबर से कितना आएगा यहाँ पर 2। तो देखिए 2 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा हमें दिया है 2 अक्ष धन 3 बाय बराबर 5 के हलों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर अनंत होगी। अनंत प्रकार से जो है यहाँ पर हल हो सकते हैं। चौथा हमें दिया है x की घात 3 क्या है, देखिए छात्रों, यहाँ पर चर क्या है x, अधिकतम घात कितनी है 3। जहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 हो हम उससे कहते हैं त्रिघात बहुपद। पांचवा हमें दिया है ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विविक्त कर कितना होगा। छात्रों, विविक्त कर का सूत्र होता है छात्रों b का वर्ग ऋण 4ac। छठवा में दिया छात्रों, श्रेणी ए धन डी ए धन 2d ए धन 3d का n पद। छात्रों देखिए n पद ज्ञात करने का सूत्र हमने यहाँ पर पढ़ा था, ए धन n माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ पर छात्रों जो है सही जोड़ी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाती है। अब 14 प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में यहाँ पर आपको उत्तर देना है। तो देखिए छात्रों, पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हमने यहाँ पर समरूप आकृति को उदाहरण दे सकते हैं, वर्ग या फिर वृत्त या फिर समबाहु त्रिभुज। आप कोई भी यहाँ पर एक उदाहरण लिख देंगे। मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लिख दिया हूँ समरूप आकृतियों का। दूसरा में आपको क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्या दिया गया आपको दूसरा क्वेश्चन, रेखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0, a2 x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0 का कोई हल
का नहीं का प्रतिबंध कर लिखिए, है ना। मतलब कि कोई हल नहीं का प्रतिबंध क्या होता है छात्रों, कोई हल नहीं का प्रतिबंध होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। मतलब कि जो A1/A2 बराबर A1/A2 को तो B1/B2 को बराबर होगा, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर यहाँ पर नहीं होंगे। तीसरे क्वेश्चन छात्रों में यहाँ पर दिया गया है, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान हो क्या कहलाती है। तो छात्रों वे कहलाती है क्या, समरूप आकृति यहाँ पर जो है कहलाती है। आप इन्हें फटाफट यहाँ पर नोट करते जाइए और समझते जाइए। 14 क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, द्विघात समीकरण x की घात 3 धन x धन 1 बराबर 0 का विविध कर का मान यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए छात्रों इसके विविध कर जो मान है ना, हम यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे छात्रों। तो देखिए मैंने आपको बताया था विविध कर का सूत्र क्या होता है छात्रों, d बराबर से b का वर्ग ऋण 4ac। तो देखिए b का मान हमें यहाँ पर दिया है, b मतलब कि x का गुणांक है यहाँ पर छात्रों एक का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 गुणित a का मान है यहाँ पर a यानी कि x की घात 3 का गुणांक। तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक है 1 गुणित c मतलब कि अचर पद के यहाँ पर 1। तो देखिए बराबर से 1 का वर्ग यानी कि 1 ऋण 4 गुणित 1 बराबर से कितना होगा 4। तो देखिए ऋण 4 धन 1 कितना होगा यहाँ पर ऋण 3, मतलब कि जो ऋण 3 यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पर लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, द्विघात समीकरण का हमें यहाँ पर क्या लिखना है, मानक रूप लिखना है। तो छात्रों देखिए द्विघात समीकरण मतलब कि बे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, बे के कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है छात्रों। तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। अब छठवां क्वेश्चन आपको दिया गया छात्रों कि यदि छठवां क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, समीकरण y बराबर 3x धन 5 में यदि y बराबर कितना हो 2 हो तो हमें यहाँ पर x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों इसे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए छात्रों समीकरण आपको दिया गया है y बराबर 3x धन 5। तो देखिए हमें y का मान जो है 2 रखना है और हमें x का मान हमें जो है प्राप्त करना है। तो देखिए छात्रों y का मान हमने यहाँ पर रख दिया 2 बराबर 3x धन 5। इसे हम आगे हल करेंगे, संख्या को हम एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 2 5 को 5 अंदर करें हमने ऋण का 5 हो गया बराबर 3x इधर बचा। तो देखिए ऋण 5 धन 2 ऋण 3 हो गया बराबर 3x। तो देखिए हमने यहाँ पर x का मान निकाला, तो देखिए ऋण 3 के बटे में यहाँ पर जो है 3 यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। तो देखिए ऋण 3/3 ऋण 3 में 3 का भाग गया एक बार। तो देखिए x का मान जो है आपका कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर x का मान आपको जो है ऋण 1 यहाँ पर आपका प्राप्त होगा। सातवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते छात्रों, यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको दी गई है 4,6,8 -40 में पदों की संख्या पर आपको जो है बताना। तो देखिए छात्रों स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर देखिए एल यानी कि अंतिम सूत्र होता है यहाँ पर छात्रों एल बराबर से ए धन एन ऋण 1 इंटू डी। तो देखिए एल यानी कि अंतिम पद आपको दिया गया है 40, ए यानी कि प्रथम पद आपको दिया गया है 4, डी यानी कि सर्व अंतर किस प्रकार निकालेंगे, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद बराबर से यहाँ पर जाएगा 2। तो देखिए एल का मान हमने रख दिया 40 बराबर से ए का मान 4 धन एन ऋण 1 इंटू डी बराबर 40 4 75 कर दिए हमने इस तरफ। तो यहाँ पर होगा ऋण का 4 बराबर एन ऋण 1 इंटू डी। तो देखिए 40 में से 4 हटाया हमने कितना गया यहाँ पर 36 आ गया बराबर से एन ऋण 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एन ऋण 1 का मान। तो देखिए 36 के बटे में यहाँ पर जो है 2 का भाग चला जाएगा। तो देखिए 36 में 2 का भाग जाएगा कितने बार 18 बार, और एन का मान हम पर निकालें तो देखिए 18 ऋण 1 का 75 कर देंगे दाएं तरफ कितना यहाँ पर धन का 1। तो देखिए एन का मान जो है हमें यहाँ पर 19 जो है प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार जो आपको छात्रों सभी प्रश्न को जो है हल करके देखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं छात्रों यहाँ पर आपका प्रश्न 5 आपको दिया गया है, सत्य या असत्य आपको चुनकर लिखना है। तो छात्रों पहला प्रश्न आपको दिया गया है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये कथन जो छात्रों क्या है, सत्य है ना, सत्य कथन है। दूसरा में दिया है घात 1 के बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये कथन क्या है, असत्य है। घात 1 के बहुपदों को हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद या फिर एक घात बहुपद हम यहाँ पर कहते हैं। तीसरा में दिया है सभी समरूप आकृतियां सभी सर्वांग सम आकृति क्या होती है, समरूप होती है, परंतु इसका विलोम जो है सत्य नहीं है। मतलब कि यहाँ पर ये कह रहा है कि
सभी सर्वांग सम आकृति तो समरूप होती है, लेकिन इसका विलोम यानी कि समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, यह सत्य नहीं है। ये कथन क्या छात्रों? सत्य है ना। मतलब कि सर्वांग सम आकृतियां जो है समरूप तो हो सकती है, लेकिन समरूप आकृति जो है सर्वांग सम होना उनका आवश्यक नहीं है। चौथा में यहाँ पर देखते हैं एक द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी वर्ग ऋण 4ac का मान जो है 0 से यहाँ पर छोटा हो। ये चिन्ह किसका होता है छात्रों? छोटा का चिन्ह यहाँ पर होता है, तो ये कथन जो है असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। अब छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है a1 बटे a2 बराबर बी बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1 y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2 y धन c2 बराबर 0 संगत होते हैं। तो ये कथन जो है क्या छात्रों? ये कथन जो है आपका सत्य है। अब छठवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी के शून्यकों को गुणनफल कितना होता है छात्रों? सी बटे ए होता है। ये कथन सत्य है ना। शून्य को गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए और योग बराबर से होता है माइनस बी बटे ए। छात्रों ये था आपके बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। अगले वीडियो में हम आपके लिए 12 पेपर का 2 अंक के प्रश्न का उत्तर ला देंगे, तो उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें जाकर देख लीजिए ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।